हेलो गाइस, अभी जो हमारे साथ स्कैम हुआ है उसकी और भी वीडियोस काफ़ी लोगों ने मुझे भेजी है। जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ है, देखो ये कुछ समय पहले पुरानी बात है अभी की। जो मेरे पास आए थे कि उनके घर पे जाके उसने कुछ नशीला पदार्थ या उसको हिप्नोटाइज करके ये सामान लूट के आ रही है। देखो ये वही लेडीज़ है, इसको ध्यान से देखो, वही लेडीज़ है। ये उसके घर जाके फेशियल वगैरह करके सब सामान लूटी आई। और देखो ये थोड़े दिन पहले की बात है, किसी पार्लर से इसने क्लाइंट का सामान चुराया था और ओनर का भी। और ये वही लेडीज़ है देखो जो हमारे यहाँ पे मिली है। इसके भागने का स्टाइल देखो आप, बिल्कुल सेम वही है जो हमारे यहाँ से जब वो सामान लेके भागी थी, सेम वैसा ही। लेकिन देखो सर, ये ऐसे भागी, बहुत स्पीड में गई थी हमारे यहाँ से सामान लेके। मैं सब लोग बोल रहे थे कि आप आगे की वीडियो बताओ क्या हुआ था, तो मैं आगे की वीडियो इसीलिए आपके लिए बना रही हूँ कि जैसे ये गई और ये मैंने फेशियल के लिए वाइप्स किया अपने हाथों को, तो मैंने देखा मेरी अंगूठी के बिना मेरे हाथ ख़राब लग रहे हैं। तभी स्टाफ ने बोला, नहीं जो नीचे स्टाफ थे, कि भाभी वो लड़की भाग के क्यों गई है, उसने क्या पैसे नहीं दिए? स्टाफ को लगा। तो मैंने कहा कि मेरी अंगूठी कहाँ है? इतने स्टाफ ने ढूंढी तो एकदम से हमें अचानक डाउट हो गया कि वो भाग के गई है और मेरी अंगूठी गायब है। मैंने ढूंढी तो सब लोग एकदम हलचल में आ गए। इसी हलचल की वजह से स्टाफ हड़बड़ी में आ गया और बाहर देखने लग गया। तुरंत सारी चीज़ें जुड़ गई आपस में कि वो उसके भागने का रीज़न ही है। तभी पूरा स्टाफ बाहर आया। वो काफ़ी आगे जा चुकी थी, हालांकि सब लोग बाहर आए, फटाफट से भागे और उसके पीछे दौड़ लगाई उन्होंने। सभी लोग, मम्मी पापा हमारे सभी लोग बाहर भागे, पूरा स्टाफ बाहर आ गया। तभी ये लड़का आया। इस लड़के ने हमारी बहुत हेल्प की। इसी ने, इसकी बाइक पे बैठ के स्टाफ का एक लड़का गया और उसने आगे जाके उसको मंदिर से आगे जाके पकड़ लिया उसने। उस लड़के को भी उसने अंगूठी देने से मना कर दिया। कह रही नहीं, मैं तो फेशियल कराने बीच में आना था, मेरे तो मम्मी को सामान देना था कुछ, इसलिए आई हूँ मैं तो। अंगूठी गलती से आ गई क्योंकि मेरी वहाँ पे वो रखा हुआ था, मंगलसूत्र रखा था और इसीलिए मैं गलती से उठा के ले आई, आप लो ले लो। लेकिन उसको दे नहीं रहा था। तभी स्टाफ की दूसरी लड़की गई, उसने उससे अंगूठी छीनी और जिसकी वजह से आज मेरी अंगूठी मेरे को वापस मिली। बट उसने उन दोनों बच्चों को इस तरह से हिप्नोटाइज करा कि उसे कुछ नहीं बोल पाए वे, और वो ऐसे उसको छोड़ के कि शायद क्लाइंट है, गलती से चली गई, हो जाते, और क्लाइंट के साथ हमें बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये बात सभी के लिए कहती हूँ, अगर कोई पार्लर वाला भी किसी के साथ ऐसा करता है तो आप उसके साथ बुरा मत समझो, क्योंकि देखो इस तरह के लोग हो रहे हैं, इसलिए हमें पूछताछ भी करनी पड़ती है। और वो बच्चे थे इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, अंगूठी तो ले आए, लेकिन जब घर वापस आए, पार्लर पे वापस आए, तब जाके पता चला कि वहाँ पे देखो, मैं ये बाहर आई अंदर से, तब मुझे पता चला, क्योंकि मैं तो बाहर भागी नहीं थी, कि क्लाइंट का भी कुछ सामान चोरी हो गया। और तब मैं भाग के गई, तब फिर से इस लड़के ने ही हमारी हेल्प की, जो बेचारा, इसी की वजह से अंगूठी मिली, जो ये किसी को बाइक पे बिठा के मेरे स्टाफ मेंबर को लेके गया था। फिर ये दोबारा गया उसको ढूंढने के लिए और फिर हम सब लोग गए दोबारा वापस, लेकिन तब तक वो भाग चुकी थी। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से भी ये बात पूछना चाहती हूँ कि इतने, अब मेरी वीडियो बनने के बाद आप सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमारे साथ हुआ, हमारे साथ हुआ। अगर किसी ने भी पहले वीडियो बना के, अगर उनके पास कैमरे की फुटेज नहीं थी, तो नॉर्मल कैमरे पे आके अपनी आप भी थी वो सुना सकते थे कि देखो ऐसे हमारे यहाँ पे ये चल रहा है। जिस दिन हमारे यहाँ पे हुआ है, मुझे अभी पता चला कि 5 जगह पे हुआ है कंटिन्यू। आज मेरे पास इतनी कॉल आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं कि मैडम हमारे साथ भी हुआ, प्लीज़ मैडम कुछ कीजिए, सब लोग मिल के कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो, इस लेडीज़ को पकड़ो। पहले से अगर किसी ने भी थोड़ी सी भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई होती कि इतनी फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, तो सब लोग सावधान हो जाते। और एटलीस्ट ये पार्लर में नहीं जाती, सिर्फ पार्लर वालों को नहीं लूट रही है, वो कपड़े की दुकान में, वो हर किसी चीज़ की दुकान में जा रही है, सब चीज़ों की दुकान में जा रही है वो लड़की, को कहीं किसी को नहीं छोड़ रही है। कपड़े की दुकान में, राशन की दुकान में और ज्वेलरी की दुकान में, सब चीज़ों से लूट रही है। सिर्फ पार्लर में नहीं लूट मचा रखी है उसने। इस लड़के ने हमारी बहुत हेल्प की है, जिसकी वजह से हमें हमारी रिंग वापस मिली है। तब हम लोग फुटेज में चेक कर रहे थे किधर गई है, कैसे गई है, कौन थी। लेकिन हमने काफ़ी पार्लर में सर्च करा, बहुत ढूंढा। किसी ने कहा अभी 5 मिनट पहले गई है, कुछ ने कहा सुबह गई है, लेकिन वो नहीं मिली हमें लास्ट में। मैं एक बात और सबको बताना चाहती हूँ, वो सिर्फ पार्लर में नहीं जा रही है, वो घरों में भी जा रही है। इस वीडियो में आप देखो, ये एक नॉर्मल सा घर है, ठीक है। इसमें वो अंदर जाएगी और जो लेडीज़ बाहर होगी उससे बात करेगी और 2 मिनट में ही वो आपकी आंखों में ऐसा वो कर देगी। सिर्फ वो कुछ नहीं करेगी, वो आप सब कुछ उसको देने के लिए तैयार हो जाओगे। देखो ये घर में घुसी है,
ये सुबह ही मेरे पास लोग आए थे, उन्होंने मुझे बताया ये हमारा इतना इतना नुकसान करके चली गई मैडम, अगर ये आपको मिली हो तो प्लीज़ हमें बताओ। उनको लगा कि शायद ये पकड़ी गई, वो पकड़ी नहीं गई, वो हिप्नोटाइज करके उन बच्चों को, जो बच्चे भाग के गए थे, उनको सामान दे के भाग गई, कह रही कि मैं तो अभी आ रही हूँ फेशियल कराने। लेकिन मैं एक बात और सबको भी बता रही हूँ कि देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ किसी के साथ भी कहीं पे भी हो सकती है, इसमें सभी लोगों का साथ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ पार्लर में ही होगा या घर में ही होगा, ये किसी भी दुकान पे, कहीं पे भी, रोड पे, सब जगह ये काम कर रही है। इसमें मैंने ये भी बात सुनी है कि कुछ छोटे पार्लर वाले जिनके पास ये फुटेज नहीं थी, कुछ नहीं था, उन्होंने डर के मारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि कभी हमारे पार्लर का नाम खराब हो जाए। इसमें किसी पार्लर वाले का, किसी भी दुकानदार का कोई लॉस है ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे पार्लर वाले, छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हैं। अब एक बार बताओ, उनके साथ उन्हीं का सामान लूट के ले गए वो। कल परसों भी मेरे पास फ़ोन आया कि एक लेडीज़ बहुत रो रही थी कि उसके मंगलसूत्र वगैरह सब ले गए। तो बताओ उसमें क्या गलती। अब देखो ये निकली है, ये घर से निकली है लूट पाट करके, इतनी देर में तो ये काम कर जाती है। अब आप देखो उसकी स्पीड देखो आप। एक चीज़ और, अब ये भेस बदल के आएगी, अब ये जींस टॉप में भी आ सकती है, किसी भी उसमें आ सकती है, ये कलर बाल करा के आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। अब देखो 3 ही रूप देख लो इसके आप, पहले कैसी थी ये, अब कैसी है और तब कैसी है। ये थोड़े समय की, 3-4 महीने की बातें हैं, ये बहुत चेंज हो गई है। ये आपको ध्यान रखो इसका, प्लीज़ सब लोग बचो। और ये जो लेडीज़ है ना, ये मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि जो ये गलियों में लेडीज़ आती हैं, एक बच्चा सा स्लिप सा लेके आती हैं और कहती हैं कि आप इसको पढ़ो, ये वहाँ पे ये हो गया है, बाढ़ आ गई है, ये आ गई है, वो आ गई है, साड़ी वाड़ी लेके जाती हैं। ये इस तरह की लेडीज़ मैंने उनके साथ भी देखी है। तो आप ना प्लीज़ उन लेडीज़ से सावधान रहें। और ये भी पता चला हमें कि इनके आने से पहले कोई एक बुढ़िया सी लेडीज़ आई थी जो पार्लर में 20 मिनट तक झांकती रही थी बाहर गेट से पैसे मांगने के लिए। और इन सब की मिली भगत होती है, एक बहुत बड़े ग्रुप में होते हैं, गैंग होता है, ये 7-8 इकट्ठे होके एक साथ फिर सब लोग चले जाते हैं। इनके साथ जेंट्स भी होते हैं, लेडीज़ भी होती हैं, पूरे ग्रुप में होते हैं। गलियों में स्पेशल एक स्लिप सी लेके आती है कि मैडम आप ये पढ़िए, देखना, इंग्लिश बोलती है बाकायदा अच्छा खासा, और कहती हैं कि हमारी आप मदद कीजिए। अगर इन्हें 10 या 5 रुपये देते हैं तो मना कर देते हैं, इनको चाहिए 500, 1000 इस तरह से रुपये चाहिए, नहीं देते हैं तो ये उल्टा सीधा बोल के जाती हैं। मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा स्कैम फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो इन्होंने इस तरीके से किया। पर जिस तरह की इनकी हरकतें ना, ये लग वैसी रही थी अजीब से तरीके की, मतलब ये नॉर्मल बंदा नहीं लग रहे थे, बाहर के लग रहे थे, अपने एरिया के नहीं लग रहे थे, थोड़ा आउटसाइड के लग रहे थे इनकी लैंग्वेज से और उससे। तो आप इस चीज़ से सावधान रहो कि जो ये लेडीज़ गली में भी आती हैं एक स्लिप लेके, जो चीज़ें मांगती हैं, पढ़वाती हैं आपके कि ये स्लिप पढ़ लीजिए मैडम, यहाँ पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई हमारी मदद कर दीजिए। उसमें भी मैंने इस टाइप की, इस तरह के फेस की लेडीज़ देखी हैं। तो आप सब लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखें और इन सब चीज़ों से बच के रहें। हमारा तो चलो जो हुआ नुकसान वो हो गया, लेकिन आप लोग प्लीज़ बच के रहो।